डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। वैश्विक संस्थाओं को दरकिनार करते हुए और परमाणु हथियारों की आड़ में अमेरिका इजराइल ने मिलकर जिस तरह ईरान पर हमला किया वह निंदनीय है। इससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध और फिर पाक अफगान हिंसा ने युद्ध का जो मोर्चा खोला उससे विश्व शांति के लिए संकट बढ़ रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद ईरान की प्रतिक्रिया इस समय पूरी दुनिया देख रही है। रूस और चीन द्वारा ईरान के पक्ष समर्थन करने से युद्ध का स्वरूप और कितना बिगड़ेगा यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। इतना तो निश्चित है कि ताज़ा संघर्ष से पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी और भारत भी उससे प्रभावित होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान सहित मध्य पूर्व देशों से अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भी मदद कर रहा है और काफ़ी निवेश भी किया हुआ है, तो वहाँ भी भारत के हित प्रभावित होंगे। महंगे कच्चे तेल की खरीदारी की बाध्यता भी देश को प्रभावित कर सकती है। पैरा उन लोगों की वतन वापसी की फिक्र स्वाभाविक है जो विभिन्न कारणों से खाड़ी देश गए थे। इनमें कई लोग रोजगार के सिलसिले में गए थे। इस दिशा में हमारा स्थानीय प्रशासन भी ऐसे लोगों के आंकड़े जुटाने लगा है। इजराइल अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर आक्रमण किया है, लेकिन प्रभावितों में कई देशों के लोग शामिल हैं। कुछ देशों की सरकारों में बैठे लोगों की मनमानी की गिरफ्त में दुनिया आ रही है। दो विश्व युद्ध की भयावहता देख चुके देशों ने कोई कारगर समाधान नहीं ढूंढा। पैरा अंधविश्वास की जड़ें आज भी कितनी गहराई से जमी हैं। समय समय पर इसके प्रमाण सामने आते रहते हैं। आज कई घटनाएं रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि जागरूकता और शिक्षा के प्रचार प्रसार के बावजूद कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यह दुखद ही है कि कई बार अकाल, बीमारी या किसी की मौत या फिर पारिवारिक संकट की तर्कसंगत वजह खोजने के बजाय किसी असहाय महिला को दोषी ठहराना आसान समझ लिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव निजी तौर पर भी हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अंधविश्वास को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, इसे उखाड़ फेंकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। अंधविश्वास की जड़ें विकास
क्रम को अवरुद्ध करती प्रतीत होती हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया जाए। पैरा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के दौरान एक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी दायित्व का पालन करने के साथ साथ हर कर्मचारी की सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभाता है। बेटी को पढ़ा लिखाकर एक पिता उसका विवाह कर खुशी के साथ घर से विदा करता है। पैरा। संयम का अर्थ है अपनी उत्तेजनाओं पर नियंत्रण रखना और विवेक से कार्य करना। छोटी छोटी बातों पर संयम खो देने से अक्सर बड़ी और अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। संयम का अभाव न केवल परिवारों को बिखेर देता है बल्कि कई बार जघन्य आपराधिक घटनाओं का कारण भी बन जाता है। सगे भाइयों के बीच भी किसी बात को लेकर यदि आवेश में आकर संयम टूट जाए तो वे एक दूसरे की जान लेने तक पर उतारू हो जाते हैं।